हेलो और नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करने वाले हैं सफ़ेद दाग विटिलिगो के बारे में। ये होता क्यों है और इसका प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। विटिलिगो, जैसे कि हम जानते हैं, इसको ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं और सफ़ेद दाग के नाम से भी ये जाना जाता है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उत्पन्न होती है। हमारी बॉडी में ना मेलेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। इनका काम होता है मेलेनिन का प्रोडक्शन करना। मेलेनिन हमारी बॉडी को कलर देता है। जब मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में कलर का अनइवन होना शुरू हो जाता है, हमारी टोन अनइवन हो जाती है। और जब ये होता है तो हमें पैचेस प्रेजेंट होते हैं वाइट कलर के, उनको हम बोलते हैं विटिलिगो के पैचेस, सफ़ेद दाग। जी हाँ, और इसमें कोई खुजली नहीं होती है। और दूसरा इसका कारण होता है विटिलिगो हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट्स के यूज़ करने से भी हो सकता है। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम हार्मफुल रेज और हार्मफुल प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं। यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में ज़्यादा आने से हमारी स्किन में मेलेनोसाइट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है और मेलेनिन कम बनने लगता है और स्किन टोन अनइवन हो जाती है। और हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो हमारी मेलेनिन को डिस्ट्रॉय कर रही है और हमारे स्किन पर पैचेस प्रेजेंट हो गए। फिर विटिलिगो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, पर विटिलिगो के पैचेस ज़्यादातर 20 साल की कम उम्रों में ज़्यादा आते हैं। जब हमारी छोटी उम्र होती है तब इसके पैचेस ज़्यादा दिखते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20 साल के बाद भी ना आए। जब एक इंसान स्ट्रेस में ज़्यादा है या फिर हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहा है या फिर उसको डायबिटीज़ है, थायराइड है, इन केसेस में विटिलिगो के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 20। इन केसेस में हमें क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल को सुधारना है और विटिलिगो को होने से बचाना है। विटिलिगो दो तरह का होता है, सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल में विटिलिगो एक तरफ होता है, एक बॉडी के हिस्से पर होगा, और नॉन सेगमेंटल में विटिलिगो हाथ पर, मुंह पर, कान पर अनइवनली बॉडी पर प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले इसका प्रिवेंशन होता है कि अपनी बॉडी को हार्मफुल रेस से बचाना है, यूवी रेडिएशन से बचाना है। अगर आप सुबह की धूप ले रहे हैं, सुबह से 8 से 7 बजे की धूप ले रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए गुड होती है। अगर आप 11 से 12 के बीच में या दोपहर की धूप ले रहे हैं तो आपकी वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी और हार्म करेगी। इसमें आपको विटिलिगो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, अगर आपका डाइटरी इंटेक ख़राब है, अगर आप अपनी डाइट के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट ले रहे हैं, जैसे कि आप खाना खाने के बाद मीठा खा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो ये हमारी लाइफस्टाइल में आजकल कॉमन हो गया है कि खाने के बाद आप आइसक्रीम खा लेते हैं या फिर मीठा कुछ चाहिए होता है। बट ये बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ये हार्म करता है हमारी बॉडी को और विटिलिगो बनाता है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए खाने के बाद। और आपको ज़रूरी है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स लें। आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कीजिए, विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन ए आपको मिलेगा कैरेट से। विटामिन सी की सोर्सेज होती है सिट्रस फ्रूट, खट्टे जितने फ्रूट्स होते हैं आपको विटामिन सी मिलेगा, उससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगी और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से आप बचे रहेंगे। तो इस वीडियो में हमें मालूम चला कि विटिलिगो क्या होता है और उसका प्रिवेंशन क्या होता है। तो आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए और अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए, ध्यान दीजिए कि आप कुछ गलत नहीं खा रहे हैं, स्ट्रेस नहीं लीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उसका इलाज कराइए। और अगर आपको कहीं पैचेस दिख रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि एक छोटा पैच जब बड़ा होगा तो उसको क्योर करने में डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपका पैच अभी छोटा है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जब छोटी डिजीज़ होती है उसको हम एक्यूट, जब डिजीज़ स्टार्ट हुई है वो एक्यूट कंडीशन कहलाती है और उसे ट्रीट करना इजी रहता है। जब वो क्रॉनिक हो जाती है तो वो बढ़ती जाती है, पूरी बॉडी पर फैल जाएगी और आप उसको जल्दी से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पैचेस दिख रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए, इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं लाइए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए और अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना इलाज कराइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।